स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द चंद्रावत शो पे, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, इवेंट्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज का एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट्स वगैरह इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसमें प्लेलिस्ट में जा करके जो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स, मिड कैप कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज, वीकली बिजनेस न्यूज़ वगैरह से आप अपडेटेड रह सकते हैं। कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग टिप्स भी मैं प्रोवाइड किया है इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो है चंबल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, जो कि केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली फर्टिलाइजर्स बनाती है और इसके अलावा कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये सब बनाती है। तो इसका जो मेन लोकेशन है वो कोटा से 40 किलोमीटर दूर गड़ेपान नाम की जगह पर है। कोटा राजस्थान की ये कंपनी है। तो ये लोकेशन जो है कोटा और बारा के बीच में पड़ती है, और ये झालावाड़ रोड या झालरापाटन, जो कि विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वसुंधरा राजे सिंधिया साहब का, जो कि सीएम रही हैं इस राजस्थान की। और ये है जयपुर, जो कि कैपिटल है राजस्थान की। ये थे मैप में लोकेशन गड़ेपान की, जहाँ पे इनके मेन लोकेशन प्लांट्स लोकेटेड है। तो एक्चुअल में चंबल फर्टिलाइजर्स जो शुरू किया है वो शुरू किया है कृष्ण कुमार बिरला साहब ने। और कृष्ण कुमार बिरला साहब के फादर है घनश्याम दास बिरला साहब, और ये वही घनश्याम दास बिरला साहब है जिनके पड़पोते हैं कुमार मंगलम बिरला, जो कि बिरला ग्रुप के स्वामी हैं। तो कुमार मंगलम बिरला के जो कुमार मंगलम बिरला साहब के जो दादा हैं बसंत बिरला साहब, उनके भाई हैं कृष्ण कुमार बिरला साहब, जिन्होंने चंबल फर्टिलाइजर्स को स्टार्ट किया है। और चंबल फर्टिलाइजर्स में जो प्रमोटर है वो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार भी है, क्योंकि कृष्ण कुमार बिरला साहब की जो बेटी हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स की ओनर है, और इनके जो पति हैं वो हैं श्याम सुंदर भारतीय जी, जिन्होंने जो है जुबिलेंट लाइफ साइंस कंपनी को स्टार्ट किया है और उसके चेयरमैन है। अगर हम इस बिरला फैमिली ट्री को समझने की कोशिश करें, तो ये जो जुगल किशोर बिरला साहब हैं, जो कि आगे उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो है काफ़ी धर्म के कार्य किए। बिरला टेम्पल इन्होंने बनवाया। बिरला हाउस, जिसमें गांधी जी ने अपने लास्ट के 144 दिन बिताए, वो इन्होंने बनवाया। और इनकी मृत्यु के बाद अपना इन्होंने प्रॉपर्टी को दान कर दिया है। और जो इनका बिजनेस था वो अपने भाई घनश्याम दास बिरला जी को देकर चले गए। उसका घनश्याम दास बिरला साहब के जो है दो वाइफ हैं, दुर्गा देवी जी और माहेश्वरी देवी जी। तो जो माहेश्वरी देवी जी हैं उनसे दो लड़के हैं, कृष्ण कुमार बिरला साहब और बसंत कुमार बिरला साहब। तो कृष्ण कुमार बिरला साहब तो वही है जिन्होंने चंबल फर्टिलाइजर्स को बनाया, और बसंत कुमार बिरला साहब ने आगे चल के जो है बिरला ग्रुप को बनाया, और अभी बिरला ग्रुप के जो है ऑनर है वो कुमार मंगलम बिरला है। तो कृष्ण कुमार बिरला साहब का जो है कांग्रेस के टाइम पे, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम जो है ये 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे, 1984 से लेकर के 2002 तक। तो राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। तो 84 से 90 तक एक बार, 96 तक दूसरी बार, और 96 से 2002 तक दूसरी बार, और 2008 में फिर ये इनकी मृत्यु हुई है। तो 3 बार कंसेक्यूटिव ये राज्यसभा सांसद रहे हैं। और इन्होंने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था चंबल फर्टिलाइजर्स का, वो जो है अभी इनकी तीनों डॉटर्स या उनके जो हस्बैंड्स हैं वो संभाल रहे हैं। तो जो पहली डॉटर है शोभना बिरला जी, जिनका कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की ओनर है। उनके जो पति हैं श्याम सुंदर भारतीय जी, जिन्होंने जुबिलेंट लाइफ साइंस का बनाया है, वो इसमें इस कंपनी के अंदर को चेयरमैन है। और जो दूसरी लड़की हैं ज्योत्सना बिरला जी, जिनके हस्बैंड है सरोज कुमार पोद्दार साहब, वो जो है एंटरप्रेन्योर हैं, कोलकाता बेस्ड, और इन्होंने भी काफ़ी कंपनीज में ये चेयरमैन है। लेकिन इस चंबल फर्टिलाइजर्स के अंदर ये चेयरमैन है। और इनकी तीसरी लड़की है नंदिनी बिरला, जो कि नोलानी ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। उनके बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात कर लेंगे। तो चंबल फर्टिलाइजर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बात की जाए तो सरोज कुमार पोद्दार साहब जो इसमें चेयरमैन है, और दूसरे चेयरमैन है श्याम सुंदर भारतीय जी। बेसिकली ये दोनों जवाई हैं कृष्ण कुमार बिरला साहब के। एमडी इस कंपनी में है अनिल कपूर साहब, जो कि हाईली एजुकेटेड पर्सन है। और विवेक मेहरा साहब इसमें डायरेक्टर हैं, जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के संस्थापक सर श्री राम रहे हैं, जिन्होंने डीसीएम श्री राम को भी की स्थापना की है। वो भी कोटा की एक बड़ी पॉपुलर कंपनी है। उसका भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।
अगर इस कंपनी का जो मेन बिज़नेस है उसको समझने की कोशिश करें तो मेन बिज़नेस फर्टिलाइज़र्स का है और दूसरा जो है इनका ये पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाते हैं, यानी क्रॉप्स को उगाने के लिए और क्रॉप्स को उगाने के बाद उसको बचाने के लिए जो प्रोडक्ट्स है वो ये कंपनी बनाती है। तो इनका जो मेन ब्रांड है वो उत्तम ब्रांड के अंडर में ये काम करते हैं। तो उन्होंने उत्तम कृषि करके एक वेबसाइट बनाई है जिसमें किसान उस वेबसाइट पे आकर के अपनी जानकारी ले सकते हैं कि खेती-बाड़ी में किस टाइम पे मौसम कैसा है, बीज कैसा लेना चाहिए, कैसे खेती करनी चाहिए मॉडर्न स्टाइल में। तो ये सब उत्तम कृषि और उत्तम सलाहकार हैं जो कि वहाँ के जो लोकल बंदे हैं उनको गाइड करते हैं वहाँ के किसानों को। और ये जो उत्तम ब्रांड है उत्तम नीम यूरिया का, वो इनका मेन रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करता है, जो कि उत्तम नीम यूरिया यूरिया अगर आप बात करें तो 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। उत्तम डीएपी जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है जो कि 46% फॉस्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन है। और एमओपी जो कि पोटाश होता है, इसके अंदर पोटेशियम 60% होता है। और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी 16% का फॉस्फोरस होता है और 11% का सल्फर होता है। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं उत्तम उर्वरक यानी यूरिया वगैरह। और ये इनके पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स हैं। मैप में अगर इनके लोकेशन की बात की जाए तो कोटा में इनका मेन प्लांट है गड़ेपान के अंदर, जहाँ पे 3 यूनिट्स हैं और तीसरी यूनिट अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई है 2019 में, जिससे कि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है, उसका रेवेन्यू बढ़ गया है, उसका प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इस बारे में आगे बात करेंगे। और इसकी जो प्रेजेंस है वो मेनली नॉर्थ इंडिया के अंदर है, साउथ इंडिया में ये कंपनी प्रेजेंस नहीं रखती है और इंडिया के बाहर भी नहीं है। जॉइंट वेंचर इन्होंने एक कंपनी के साथ किया है जो कि अफ्रीका की इंडो मोराक कंपनी के नाम से है। उसके साथ इन्होंने 1997 में जॉइंट वेंचर किया था। ये कंपनी को फॉस्फेट रॉक प्रोवाइड कराती है जिससे फॉस्फोरिक एसिड वगैरह बनाते हैं। और रिसेंटली 2005 में टाटा केमिकल्स ने भी इस जॉइंट वेंचर में शामिल हो गई है। तो अभी 3 कंपनीज हैं इस जॉइंट वेंचर में, टाटा केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर्स और अफ्रीका की कंपनी इंडो मोरको फॉस्फोरस करके जो कंपनी है वो उनकी। और अब क्रेडिट रेटिंग्स की अगर इस कंपनी की बात कर ली जाए तो वो अच्छी है, A1+ दी हुई है। क्रेडिट रेटिंग्स कैसे डिसाइड होती है, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स होता है, जो उसके ऊपर डेट होता है, जो उसकी बॉन्ड्स होता है और उसका कितना टाइमली रीपे करते हैं, उस बेसिस पे ये जो है क्रेडिट रेटिंग्स डिसाइड होती है। वो कमर्शियल पेपर्स पे इसकी A1+ है और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसमें AA स्टेबल रेटिंग है। और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसमें A1+ रेटिंग दी गई है इस कंपनी को, जो कि इसको अच्छी है। रेवेन्यू की बात के हिसाब से बात की जाए तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है यूरिया जो है, यूरिया से ही मैक्सिमम रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट होता है 66% के आसपास का। और डीएपी जो कि डाई अमोनियम फॉस्फेट है वो इनका दूसरा प्रोडक्ट है जिससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 27% के आसपास। फाइनेंशियल फिगर्स की बात कर ली जाए तो ये कंपनी जो है मिड कैप सेक्टर में आती है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 9,900 करोड़ का है। और इसका जो डेट है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा कहूँगा मैं, क्योंकि 7,000 करोड़ का डेट है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी जो है 1.63% के आसपास है, जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए खतरे की घंटी है। जनरली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो कम ही होता है, नियर टू जीरो होना चाहिए। मतलब जितना कम डेट होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि डेट ज़्यादा होने से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक्स को, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। प्रमोटर्स ने जो है 60% की होल्डिंग रखते हैं, लेकिन उसमें से 20% की प्लेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है मार्केट में। तो ये इस हिसाब से थोड़ी सी फाइनेंशियल्स पे थोड़ी सी कमजोर नजर आती है कंपनी, लेकिन प्रॉफिट इस कंपनी का काफी अच्छा ग्रो किया है थर्ड प्लान सेटअप होने के बाद, इसलिए इसका जो है शेयर प्राइस अभी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हम इस बारे में आगे बात करेंगे। तो शेयर मार्केट शेयर यानी इसके प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में कितना परसेंटेज रखते हैं, यानी अगर 100 तरह के फर्टिलाइजर बिकते हैं तो 14 फर्टिलाइजर चंबल फर्टिलाइजर्स के हैं। और इस तरह से अगर डीएपी जो है 100 तरह के डीएपी बिकते हैं तो 10 डीएपी चंबल फर्टिलाइजर्स के हैं। अब अगर इसके सेल्स और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ली जाए तो ये जो कंपनी का सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है और इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, यानी प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है। और 2019 और 20 के बीच में देखिए प्रॉफिट अचानक से डबल हो गया है, क्योंकि इनका जो थर्ड प्लस प्लांट सेटअप किया है गड़ेपान में, तीसरा प्लांट सेटअप किया है, उससे इनका प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ने से इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है जो कि एक अच्छी बात है। और अभी इस साल भी जो कोरोना इफेक्ट के बावजूद भी जो है 1400 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। सो ये अभी भी एक क्वार्टर बचा है इसमें, तो ये करीब 1700-1800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में।
रेवेन्यू सेक्शन के सबसे बात कर ली जाए तो मेनली रेवेन्यू यूरिया से आता है और डीएपी से 27% का रेवेन्यू आता है। और इंडिया के बाहर इनका कोई बिजनेस नहीं है, इंडिया से ही मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसी की जो कंपटीटर है वो डीसीएम श्रीराम है, जो भी यूरिया जनरेट करती है, कोटा में ही उसका प्लांट है। और उसकी जो है मार्केट कैप इस कंपनी से थोड़ी सी कम है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेट कम है। इसका भी मैंने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मतलब फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो बनाया, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस कंपनी के डिविडेंड की हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो कंपनी डिविडेंड भी लगातार पे कर रही है, और इस साल जो पे किया है वो 4 रुपए का डिविडेंड पे किया है, इंटरम डिविडेंड। और जो प्रीवियस ईयर में डिविडेंड पे किया था 2 रुपए का था। तो डिविडेंड हिस्ट्री अच्छी है कंपनी की। जॉइंट वेंचर इन्होंने किया हुआ है एक मोरक्को की कंपनी का के साथ, जो कि इनको फास्फोरस एसिड देने के लिए काम कर रही है। तो वहाँ पे इस साल और पिछले साल की कंपैरिजन किया है 2019 में। अ, इस कंपनी इस जॉइंट वेंचर से इनको करीब 2,500 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और 350 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो कि इस बार 9 करोड़ का प्रॉफिट है। और करीब 1,400-1,500 करोड़ के आसपास की इनकी सेल या रेवेन्यू था, तो इस साल कम हुआ है। अ, ठीक है। इसमें और बात कर ली जाए इसके प्रमोटर्स की, तो 60% प्रमोटर्स इस कंपनी में हिस्सेदारी 60% की है प्रमोटर्स के पास। लेकिन प्रमोटर बहुत सारे हैं, मतलब 3 बेटियों और उनके जवाई हैं, तो प्रमोटर नंबर ऑफ प्रमोटर कंपनीज काफ़ी सारी हैं। और शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। इसके अलावा अगर एक पॉइंट और बात कर ली जाए जो अच्छी है इस कंपनी के बारे में, जो प्रोमोटर्स ने इसमें होल्डिंग बढ़ाया है। यानी 2011 में जब ये प्रोमोटर का लगभग 58% की होल्डिंग थी, जो कि 2021 में 60% से ज़्यादा की होल्डिंग हो गई है। लेकिन एक अलार्मिंग पॉइंट है कि 2019 में जब इसका ये जो ग्रीन डॉटेड है वो प्लेज शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्लेज शेयर्स को। तो ये ग्रीन स्पाइक अचानक से ऊपर आ गया, मतलब प्लेज शेयर्स इन्होंने 2020 के पीरियड में काफ़ी हद तक 20 से ज़्यादा प्लेज शेयर्स रख दिए थे, जो कि इसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्रमोटर्स कंपनीज में आप देखेंगे तो जुआरी ग्लोबल, जो कि के यानी कृष्णकांत कुमार बिरला जी ने ही ये जुआरी ग्लोबल के नाम से इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो ये पेरेंट कंपनी है जिसके पास इसका 14% का स्टेक है। और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, उसका भी इसमें 14% का स्टेक है। क्यों है? क्योंकि इनकी जो कृष्णकांत बिरला साहब की लड़की है उनका ही अखबार है बिरला हिंदुस्तान टाइम्स। दूसरी लड़की नंदिनी न, नंदिनी नोपानी, वो भी इसमें होल्डिंग रखती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग कुछ कम कर ली, 0.17 की है अभी प्रेजेंट। और ज्योत्सना पोद्दार, जो कि इसमें जो चेयरमैन है, उनकी वाइफ है, और कृष्ण कुमार बिरला जी की बेटी हैं, उनका भी इसमें कुछ हद तक प्रमोटर होल्डिंग है। तो काफ़ी नंबर ऑफ प्रमोटर्स हैं, क्योंकि 3 बेटियों के पास इसका बिजनेस है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने चंबल फर्टिलाइजर्स के फाइनेंशियल्स और बिजनेस मॉडल के और हिस्ट्री के बारे में बात की। तो इसी तरह के वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। सो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।